नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और रहस्यों से भरी एक और अद्भुत यात्रा में। पौराणिक कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गहराइयों में छुपी दिव्य धरोहर हैं। ये कथाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, धर्म और कर्म का महत्व समझाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 15 ऐसे रहस्यों की ओर जो न सिर्फ चौंकाएंगे, बल्कि आपकी आस्था को और भी दृढ़ कर देंगे। हर रहस्य एक नया आयाम खोलेगा। आइए डुबकी लगाते हैं इस अमर ज्ञान के सागर में और जानते हैं वे रहस्य जो सदियों से कहे, सुने और गाए जाते हैं। भगवान शिव का पहला विवाह देवी सती से हुआ था, जिन्हें हम सती के नाम से जानते हैं। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। यही सती अगले जन्म में पार्वती बनी और पुनः शिव से विवाह किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। आयुर्वेद के जनक अश्विनी कुमार आयुर्वेद के पहले वैद्य और देवताओं के चिकित्सक थे। ये जुड़वा भाई सूर्य और संध्या के पुत्र थे। उन्होंने ही देवताओं को आरोग्य प्रदान करने के लिए पहली बार सर्जरी की थी। अश्विनी कुमार की यह गाथा हमें चिकित्सा विज्ञान के महत्व और मानवता की सेवा के लिए समर्पण का संदेश देती है। रावण का भाई कुंभकर्ण अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे प्रतिदिन 6 महीने सोने का शाप इसलिए मिला क्योंकि वह वरदान मांगते समय गलती कर बैठा। वह कहना चाहता था निरंतर जागरण, लेकिन उसकी जीभ फिसल गई और उसने कह दिया निद्रासन। कुंभकर्ण की कहानी हमें सावधानी और वाणी पर नियंत्रण का महत्व समझाती है। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, अपनी शांति और धैर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब उनका क्रोध फूटता है तो प्रलय आ जाता है। दक्ष प्रजापति द्वारा शिवजी का अपमान शिव तांडव का कारण बना। भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर काट डाला। बाद में शिवजी के करुण भाव से उसे बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया गया। यह घटना हमें क्रोध के भयानक परिणामों से सचेत करती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। धैर्य और संयम उनके चरित्र की विशेषता थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने एक बार समुद्र को भी अपना रौद्र रूप दिखाया था? जब उन्हें लंका जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने समुद्र से विनम्र प्रार्थना की, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने समुद्र देवता को चेतावनी दी कि अगर वह रास्ता नहीं देगा तो बाण चलाकर उसे सुखा देंगे। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। यह घटना हमें सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। भगवान विष्णु पालनहार समय समय पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कंस को मारने के लिए विष्णु ने खुद कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। कंस को वरदान था कि वो केवल देवकी की 8वीं संतान से मरेगा, इसलिए विष्णु ने माया से योग रचकर समय को धता बता दी। ये कहानी हमें ईश्वर की शक्ति और नियति के आगे किसी की न चलने का बोध कराती है। महाभारत का युद्ध सिर्फ भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। नर और नारायण हिमालय की गोद में तपस्या में लीन रहे, जो आगे चलकर कृष्ण और अर्जुन बने। यह युगों की तैयारी थी ताकि धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया जा सके। यह कहानी हमें समर्पण और तपस्या का महत्व समझाती है। राजा बलि अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर बलि को 3 पग भूमि में पराजित किया, लेकिन उसके दान के भाव से प्रसन्न होकर उसे अमरत्व दिया। राजा बलि को पाताल भेजा गया था, लेकिन वह आज भी विष्णु लोक का द्वारपाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। गंगा नदी को हम मां गंगा कहते हैं। उनका जल पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती उसका वेग नहीं सह सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया। शिव जी के जटाओं से होकर बहती गंगा आज भी उसी शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। यह कहानी हमें शिव की महानता और गंगा की पवित्रता का बोध कराती है। सीता माता भगवान राम की पत्नी, त्याग और पवित्रता की मूर्ति थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ था? सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। उन्हें राजा जनक ने खेत जोतते हुए पाया था। वे किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। यह कहानी हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाती है। महाभारत युद्ध का वर्णन इतना रोमांचक और सजीव है कि लगता है जैसे हम खुद उस युद्ध को देख रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, उन्होंने भी यह पूरा युद्ध देखा था। धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध नहीं देखा, लेकिन संजय ने उन्हें दिव्य दृष्टि से हर दृश्य का वर्णन किया। यह दृष्टि उन्हें महर्षि वेदव्यास ने दी थी। यह कहानी हमें ऋषि मुनियों की दिव्य शक्तियों का बोध कराती है। हमारे पुराणों में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का पहला युद्ध किसी राजा या राज्य के लिए नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश के लिए हुआ था। सृष्टि का पहला युद्ध देवता और दैत्यों के बीच हुआ, अंधकार और प्रकाश को लेकर।
यह युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। यह कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता सभी शुभ कार्यों में पूजे जाते हैं। उनका वाहन चूहा है और उन्हें लड्डू बहुत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को लड्डू इतने प्रिय क्यों हैं? लड्डू पूर्णता और मिठास का प्रतीक है, जीवन में संतुलन, आनंद और मोक्ष का संदेश देता है। यह कहानी हमें जीवन में संतुलन और आनंद का महत्व समझाती है। मां दुर्गा शक्ति की देवी की अनेक रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि में हम उनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 रूप ब्रह्मांड की 9 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? नवरात्र में हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, हम ब्रह्मांड की रचनात्मक, रक्षक और संहारक शक्तियों का अभिनंदन करते हैं। यह कहानी हमें नारी शक्ति और ब्रह्मांड में उसके महत्व का बोध कराती है। महाभारत की कहानी धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की कहानी है। द्रौपदी का चीरहरण इस कहानी का एक दर्दनाक पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। उन्होंने माया का प्रयोग कर वस्त्र को अनंत बना दिया और धर्म की रक्षा की। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का अद्वितीय उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 पौराणिक रहस्य जो हमें बताते हैं कि धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि हर युग के अनुभवों में बसता है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। कमेंट करके बताइए कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और दिव्य लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर करें सनातन के इस संदेश को और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आपसे अगला अध्याय छूट न जाए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव। हर